अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े का वाइट सॉस पास्ता। रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़े का ये वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सा ये पास्ता खुद आप घर पे बना सके और एंजॉय कर सके। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को न पाए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम चिकन लेंगे बोनलेस 250 ग्राम। छोटे छोटे क्यूब्स में आपने इसको कटिंग कर लेना है। अच्छे से इसको वॉश करने के बाद आपने इसमें मसाले डालने हैं। इससे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। मसाले इसमें सबसे पहले जाएगा काली मिर्च 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। वाइट पेपर जाएगा हाफ टेबल स्पून, और इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर डालेंगे, ये भी हाफ टेबल स्पून आपने डालना है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पिसा हुआ भी डाल सकते हैं इसका पेस्ट। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स का, और साथ में हम इसमें 1 लेमन, 1 अदद हम इसमें डालेंगे। ये रेसिपी मेरी नहीं है एक्चुअली, ये मैंने नहीं बनाई, ये मेरी भांजी ने बनाई है। बहुत ही मज़े का ये पास्ता बनाती है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इसकी जैसा पास्ता बना सकें। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका डाल देंगे। साथ में हमने इसमें डाल देना है ये तिक्का मसाला, मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून, ये सॉरी मेरी भांजी ने। तो इसके अंदर दही जाएगा, फ्रेश दही है ये घर का जमा हुआ, ये 3 टेबल स्पून आपने डाल देने भर भर के। तो इसको हम अब करेंगे मिक्स, इसको मिक्स कर देना है अच्छे से, और इसको रेस्ट देने के लिए आपने 30 मिनट तक रख देना है, और बाकी का काम आपने इसका स्टार्ट कर देना है। अब हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे, और साथ ही हम इसमें पैन लेंगे, और पैन में हमने डालना है कुकिंग ऑयल इसकी सॉस बनाने के लिए। वाइट सॉस भी हमने घर पे खुद ही बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी चीज़ स्किप ना हो और आपकी ये पास्ता ख़राब ना हो। ये 2 से 3 चम्मच आपने डाल देने हैं कुकिंग ऑयल के। इसमें हम मैदा डालेंगे 1 चम्मच। इसको पहले थोड़ा सा भुनेंगे, मिक्स कर देंगे इसके अंदर ऑयल के। इसके बाद हम 1 और चम्मच डालेंगे मैदे का। 2 चम्मच इसके अंदर मैदे के जाएंगे, भर भर के आपने डालने हैं। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी कि ना ही बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना कि बहुत ज़्यादा डाल दें। सिर्फ 2 ही टेबल स्पून जाएंगे भर भर के। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। इन दोनों टेबल स्पून को डालने के बाद पहले एक को मिक्स कर लें, फिर दूसरे को इसके अंदर शामिल कर दें। तो ये हमने दूध में बनानी है। दूध इसमें 2 किलो हमने इस्तेमाल किया है। आप जितना बनाना चाहें, आपकी क्वांटिटी हो, अपने उसके हिसाब से आपने इसको दूध को मिक्स करना है। इसमें दूध उतना ही जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा सॉसी सा बनता है, बहुत ही मज़े का होता है। रेस्टोरेंट में थोड़ा मंगवाएं, थोड़ा महंगा भी मिलता है, और दूध कम होने की वजह से सॉस ये थोड़ा ना सूखा सूखा सा होता है। अगर आप घर पे बनाएंगे तो आपने दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध डालते जाएंगे बेसन की भुनाई होने के बाद, सॉरी मैदे की। तो इसके बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसकी पकाई करनी है, इसको गाढ़ा करना है। जैसे गाढ़ा होता जाए साथ में थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। क्योंकि बर्तन हमारा छोटा है तो इसलिए इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया है। अगर आपके पास बर्तन बड़ा हो तो फिर आपने एक बार ही इसमें डाल देना है। अगर इसमें लम्स बनने लग जाएं तो फिर आप इसमें विक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हैंड बीटर के साथ इसको बीट कर दें। इसके अंदर भी स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा पूरा 1 भर के काली मिर्च का। तो 1 से आधा चम्मच आपने डाल देना है। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। वाइट पेपर अगर आपके पास ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, फिर काली मिर्च के साथ भी काम चला सकते हैं। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, तो आपने चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो सॉस के अंदर आप नमक और डाल दें, जितना आप खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो ईद की छुट्टियां थी तो मेरी भांजी आई हुई थी, ये बहुत ही मज़े का बनाती है। तो मैंने कहा कि आप बनाओ, और हम इसकी वीडियो सबके साथ शेयर भी करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपने को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।
तो ये जी हमारा ये पक गया थोड़ा थोड़ा। तो इसको हमने इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये थोड़ा पतला होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें पास्ता डालेंगे तो ये थोड़ा इसको सोक कर लेगा, तो इसलिए आपने इसमें कम डालना है। ऐसे ही इसको थोड़ा ज़्यादा थिक नहीं रखना। तो अब इसको उतार देंगे और साथ में पैन में हमने कुकिंग ऑयल लेना है 2 टेबलस्पून, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकाएंगे। इसको चिकन को आपने इतनी देर पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इतनी देर आपने इसको पकाना है चिकन को। जितनी देर हम चिकन को पकाते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को नपा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है और हमारे लिए इनाम होता है। अब चिकन को हम पकाएंगे और इसके अंदर हम इतना इसको पकाना है कि ये इसका जो पानी है इसके अंदर वो खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए जी, ये इसका पानी खुश्क हो चुका हुआ है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। अब हमने 1 शिमला मिर्च बीज इसके रिमूव करके इसको कटिंग करके डाल दिया है। आप इसे किसी भी शेप में आपको जैसे पसंद हो वैसे ही कटिंग कर सकते हैं। तो इसको भी हमने इसके अंदर पकाना है थोड़ी देर, ताकि ये थोड़ी सी टेंडर हो जाए, ज़्यादा भी नहीं इसको पकाना इसके अंदर, ताकि इसका क्रंच भी रहना चाहिए थोड़ा सा। तो ये देखिए ये थोड़ी सी सौते हो गई है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने सॉस बना के रखी है, वाइट सॉस, ये इसके अंदर डाल देंगे। तो बर्तन हमारा छोटा है तो इसलिए हमने बर्तन को कर देना है चेंज। तो ये अच्छे से हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से अभी इसे देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये सॉस पतली है, पर ये सॉस सारी खुश्क हो जाएगी। हमने बर्तन को चेंज कर दिया है। अब हम इसके अंदर हम मकरोनी में बना रहे हैं। बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसमें दूसरे पास्ता भी डाल सकते हैं, तो हमने मकरोनी के साथ बनाई है। मकरोनी को आपने बॉयल कर लेना है पहले, 0.5% तक आपने इसको बॉयल करना है। उसके साथ ही आपने इसको इसके अंदर डाल देना है सॉस के। तो थोड़ी देर आपने इसको इसके अंदर पकाना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हम इसको उतार देंगे। तो ये देखिए जी, अब पकने के लिए इसको रख देते हैं। साथ में अपनी भांजी के मैं भी हेल्प कर रही थी, पर बनाई उसने है। ये रेसिपी उसी की है, ये मेरी रेसिपी नहीं है। तो ये बहुत ही मज़े की बनाती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे यकीन जाने, इंतहाई मज़े की ये बन के तैयार होती है। मैं ख़ुद इसकी फ़ैन हो गई, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनाई है इसने। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये गाढ़ी हो चुकी हुई है। अब हम इसको उतार देंगे इसके ऊपर से, फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। तो मैंने ये केक मोल्ड में फॉइल पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी किसी भी डिश में इसको आप बेक कर सकते हैं। मैं इसको पतीले में बेक करूँगी, और अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये बड़ा आसान तरीका है कि कोई भी इसको बना सकता है। मैं वही आपको रेसिपी देती हूँ कि कोई भी इसको बना सके। यही नहीं कि सिर्फ जिनके पास ओवन वगैरह है वो ही बना सके, आम भी बना सकते हैं। पास्ते को इसके अंदर डाल दिया है और इसके ऊपर हम लगा देंगे मायो। तो इसके साथ ही हमने चीज़ के स्लाइस लगाए हैं। अगर आप चाहें तो, आपके पास ना हो, आप मोज़रेला चीज़ भी इसके ऊपर क्रश करके डाल सकते हैं। माज़रत चाहूँगी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है मौसम की वजह से, और ईद पे ड्रिंक वगैरह भी है, उसके साथ भी ये गला थोड़ा ख़राब हो गया है सबका, तो मेरा भी हो गया साथ में। तो इसके ऊपर हमने चीज़ लगाने के साथ चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाल देंगे। ये देखने में बड़ी खूबसूरत लगेगी, इसलिए साथ में काली मिर्च और थोड़ा सा हल्का सा नमक भी डाल देंगे। पतीले को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है हमने, तो उसकी आंच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है। प्री हीट होने के बाद 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है पतीले को मीडियम आंच पे। अगर तेज़ पे करें तो सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट ही लगाने हैं, तो ये हो जाएगा। इसके अंदर इसको रखेंगे और इसको ढक देंगे। जैसे ही मैं केक बेक करती हूँ वैसे ही मैं इसको बेक करूँगी। तो ये देखें, मैंने इसके ऊपर रख दी है जी वज़न। इसको हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए रखा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। 3 से 4 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो आपकी सिर्फ चीज़ मेल्ट हो करनी है हमने इसमें, बाकी इसका सब कुछ हो चुका हुआ था। सिर्फ हमने इसको चीज़ को मेल्ट करना होता है। इसका मकसद होता है बेक करने का कि चीज़ मेल्ट हो जाए। ले जी, हमारा बन के तैयार है, बिल्कुल बाज़ार से भी मज़ेदार सा महंगे रेस्टोरेंट वाला
चीज़ वाइट सॉस पास्ता। कैसी लगी ये आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।